हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएमके क्लासेस। मैं बिंद्रेश एक बार फिर से आपके अपने चैनल जेएमके क्लासेस में स्वागत करते हैं। तो हाय गाइस, आप लोग कैसे हैं? आप लोग ये बताएंगे और आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अगर अच्छे ना हो तो ईश्वर आप लोगों को जल्दी ही अच्छे करें। और चलिए अब हम लोग देखते हैं क्लास 12 के लिए प्रश्नावली 3 उदाहरण आज हम लोग देखेंगे, जो हम लोग आब्यू से रिलेटेड कल क्या बोलते हैं उसको देखे थे, इसका परिचय देखे थे। तो आज हम लोग इसका उदाहरण करेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, उदाहरण पहला क्या हमारे पास, तो उदाहरण पहला देखिएगा ध्यान दीजिएगा। उदाहरण पहला यहाँ पे दिया है, 3 फैक्ट्री फर्स्ट, सेकेंड तथा थर्ड में पुरुषों तथा महिला कर्मियों से संबंधित निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। फिर आपका देखिए यहाँ पे आता है पुरुष कर्मी और महिला कर्मी। दिया क्या है, उपयुक्त सूचना को 3x2 आव्यूह में निरूपित कीजिए। तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टि क्या प्रकट करती है? तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टि क्या प्रकट करती है? तो देखिएगा, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, 3 था ना, 1 2 और ये 3। एक पुरुष कर्मी है, एक क्या है, पुरुष कर्मी है, और दूसरा क्या है, महिला कर्मी है। दूसरा क्या है, महिला कर्मी है। तो पहले में पुरुष क्या है 30, और दूसरे में क्या है 25, और तीसरे में क्या है 27। और इसकी अगर बात करें महिला की, तो पहले में 25 है, और ये 31 है, और ये हमारा पास क्या है 26 है। सबसे पहले देखिएगा, अगर हम लोग यहाँ पे पहले दे चुका था क्वेश्चन में, ये किस तरह का व्यू है, ये 3x2 है। इसका मतलब ये क्या है, 3 पंक्ति है और 2 क्या है, स्तंभ है। तो हम लोग क्या मानेंगे, ए बराबर देखिएगा 30 25 27 25 31 26। कहने का मतलब क्या है, देखिएगा, ये पंक्ति 1 हो गई, 2 हो गई, 3, ये 3 पंक्ति और 2 स्तंभ, एक स्तंभ ये, एक स्तंभ ये, ठीक है। तो यहाँ पे कह क्या रहा था कि तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टि क्या प्रकट करती है। तो तीसरी और देखिएगा, तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ, देखिएगा तीसरी पंक्ति ये है ना, ये वाली। अगर बात करें तीसरी पंक्ति ये है, और दूसरा स्तंभ देखिएगा ये क्या है, तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ यही ना है। तो तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ की प्रविष्टि फैक्ट्री कौन सी है, ये कौन सी फैक्ट्री है, देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये वाली कौन सी है, थर्ड फैक्ट्री है। कौन सी फैक्ट्री है, ये थर्ड फैक्ट्री है। थर्ड पे देखिएगा, तो ये थर्ड फैक्ट्री की महिला कर्मी को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, थर्ड फैक्ट्री की महिला कर्मी को दर्शाता है, महिला कर्मी को दर्शाता है। बात समझ में आई होगी। कहने का मतलब क्या था, ये पुरुष दिया था, महिला दिया था। सबसे पहले ये पंक्ति में था, हमने पंक्ति में कर दिया, और ये क्या था, हमारा स्तंभ था। तो कह रहा था कि तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ में क्या निरूपित कर रहा है। तो ये तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ महिला कर्मी को क्या करता है, दर्शाता है। आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पर। एग्जाम्पल 2 हमारा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। देखिए एग्जाम्पल 2 क्या कह रहा है, उदाहरण 2, यदि किसी आव्यूह में 8 अवयव हो तो इसकी संभव कोटियां क्या हो सकती हैं। सबसे पहले हल में लिखेंगे, हम लोग कल चर्चा किए थे कोटि के बारे में। तो कोटि क्या होता है, m×n, इसके रूप में होता है। अगर इसको किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, mn। इसका मतलब जो 8 का क्या करेंगे, 8 का गुणनफल निकालेंगे। गुणनफल 8 का कितना गुणनफल बनता है, तो देखिएगा 1 गुणा 8, 1 और 8 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। 8 और 1 का गुणा करेंगे 8 आएगा। 2 और 4 का गुणा करेंगे 8 आएगा, और 4 और 2 का गुणा करेंगे 8 आएगा। तो देखिएगा हमारे पास क्या हो जाएगा, 1×8, दूसरा 8×1, तीसरा 2×4, चौथा 4×2, इस तरह का आएगा। तो कुल हमारे पास कितने बनेंगे, तो कुल मिला के ये क्या बनेंगे, 4।
तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हो सकती हैं, तो इसकी संभव कोटियाँ इतनी है, इसको हम नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा। इसकी संभव कोटियाँ कितनी है, इतनी है। उदाहरण 3 की अगर बात करें तो हम लोग उदाहरण 3 देखते हैं। उदाहरण 3 क्या कह रहा है, एक ऐसे 3x2 आव्यूह की रचना करनी है। आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव AIJ, ये हमारा पंक्ति है और ये क्या है, स्तंभ है। ये पंक्ति है और ये क्या है, स्तंभ, बराबर 1/2 यहाँ पे I और -3J। ये क्या बोलते हैं, इसको माड बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसमें जो भी संख्या आएगी माइनस में वो क्या हो जाएगी, प्लस में। जो प्लस में है तो प्लस में रहेगी, अगर यहाँ पे माइनस आता है तो ये किस में आ जाएगा, इससे जब माड को हटाएंगे तो वो किस में आ जाता है, प्लस में आ जाता है। द्वारा प्रदत्त है, द्वारा क्या है, प्रदत्त है। इसको कैसे करेंगे देखिएगा। सबसे पहले किस में निकालना है, 3x2 में। 3x2 के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, A बराबर क्या होगा, इसका मतलब पंक्ति कितनी होनी चाहिए, पंक्ति 3 होनी चाहिए। स्तंभ कितने होना चाहिए, 2 होने चाहिए। देखिएगा पंक्ति हमारे पास क्या होने चाहिए, 3 होने चाहिए। तो A11 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे स्मॉल लेटर होगा A11, और यहाँ पे क्या हो जाएगा A12, यहाँ पे क्या हो जाएगा A21, यहाँ पे क्या हो जाएगा A22, यहाँ पे क्या होगा A31 और यहाँ पे क्या हो जाएगा A32। अब हमारे पास क्वेश्चन देखिएगा क्या दिया है, हमारे पास क्वेश्चन ये है AIJ बराबर 1/2 I -3J, यही है। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, A11। I की जगह पे हम क्या रखें 1 और J की जगह पे भी क्या रखें 1, तो 1/2 I की जगह पे 1 -3 गुणा 1। देखिएगा IJ की जगह पे हमें क्या क्या रखना है, 1 ही रखना है। तो कितना हो जाएगा देखिएगा 1/2, 3 × 9 3, 1 में से अगर 3 जाता हो तो कितना बचता, -2। तो हम बताए थे अभी आपको कि माड से अगर हम इसको बाहर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1/2 क्रॉस 2, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1। इसका मतलब A11 हमारे पास कितना आ गया 1। इसी तरह A12 निकालेंगे। अब देखिएगा I की जगह पे 1 रखना है और J की जगह पे 2 रखना है। तो 1/2 I की जगह पे 1 -3 गुणा क्या रखेंगे, J की जगह पे 2 रखा जाएगा। ठीक है, देखिएगा 1/2 I की जगह पे 1 और 3 दूना कितना हो जाएगा 6, तो 3 दूना 6, ध्यान दीजिएगा। तो 1/2 यहाँ पे कितना बचेगा, -5, तो -5 जब बाहर आएगा तो क्या लिख देंगे, +5। तो ये कितना हो जाएगा आपका 5/2। ये क्या आ गया हमारे पास, A12 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, A21। A21 के लिए 1/2, अब देखिएगा I की जगह पे 2 और J की जगह पे 1, तो 2 -3 गुणा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2, देखिएगा 3 × 9 3 में से अगर 2 जाता है तो कितना बचता है, यहाँ पे -1, तो बाहर आएगा तो कितना रह जाएगा 1/2 ही। अब A22, इसका मतलब I की जगह पे भी 2 और J की भी जगह पे 2, तो यही हमारा क्वेश्चन है, मुख्य क्वेश्चन हमारे पास यही है। तो 1/2 ये हो गया, I की जगह पे क्या रखना है 2, -3 गुणा J की जगह पे भी क्या रखना है हमें 2। अब देखिएगा ये 1/2, 3 दूना कितना हो गया 6, और 6 में से अगर 2 जाता तो माइनस का कितना बचता है 4, तो अगर इसको हम बाहर लाएंगे तो 1/2 और ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसको कट करेंगे तो कितना आएगा 2, इसका मतलब A22 कितना आ गया 2 आ गया। अब बारी आती है किसकी, A31 की। A31 कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिएगा 1/2 I की जगह पे हमें 3 रखना है, तो 3 माइनस, देखिएगा यहाँ पे देखिएगा 3 गुणा J की जगह पे कितना रखना है 1, तो 1/2, ये कितना हमारे पास 3 और ये 3 × 9 3, अगर 3 में से 3 जाता है तो कितना बचता है 1/2 गुणा 0, कुल मिला के कितना हो जाएगा 0। अब हमें एक और निकालना है A32, तो 1/2, देखिएगा अब रखना है I की जगह पे, हमें I की जगह पे कितना रखना है 3 और J की जगह पे 2, तो 3 गुणा 2, 3 दूना 6 में से अगर 3 जाता तो कितना बचता है 3, तो बाहर आएगा 3 बटा कितना आ जाएगा आपका 2। अब हम A बराबर क्या लिख सकते हैं, देखिएगा हमारे पास यहाँ देखिएगा
A11 है और A11 हम लोग निकालें कितना 1। A21 कितना निकाले हैं A21, देखिएगा यहाँ पे है A21 कितना है 1/2 है। और A31 की बात करें तो 0 निकला है। अब A12 की बात करें तो 5/2, और इसकी बात करें A22 की बात करें तो 2 निकला है, और A32 की बात करें तो 3/2 निकला है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अगर बात नहीं समझ में आती तो वीडियो को बैक करके फिर देखिए। अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं इसके लिए आप लोगों को सॉल्यूशन बताऊंगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट उदाहरण पे। चलिए देखिए, ये दिया है उदाहरण नंबर 4। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, आप लोग वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और एक सुंदर सा नोट बनाइएगा ताकि आप लोगों को रिवाइज करने में बहुत ही आसानी हो। इस तरह का आपको क्वेश्चन दिया, देखिएगा, यदि ये ब्रैकेट में और ये अवयव में हो तो ABC XY तथा Z का मान ज्ञात करें। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए देखिएगा, सबसे पहले हल करेंगे तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे उतार लेंगे। B-3 Z + 4 A-1 -21 2y - 7 0 0 बराबर किसके है, देखिएगा 0 - 6 2b + 4 6 - 3 -21 3y - 2 2c + 2 और ये 0 आपके पास ये है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इस चीज़ को देखिए, ये क्या है हमारा बराबर, इसका मतलब ये जो अंक हैं इस अंक के क्या है बराबर है। तो इसको हम, इस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं A11, तो इसको भी क्या बनोगे A11। इसका मतलब x + 3 बराबर किसके हो जाएगा 0 के, तो x बराबर +3 बराबर किधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -3। अब बात आती है Z + 4 की, तो Z + 4 ये दूसरा A22 है, तो ये किसके बराबर है 6 की, तो Z बराबर ये प्लस का 4 बराबर की जब इधर जाता है तो माइनस आएगा, तो 4 हो जाएगा, तो Z बराबर कितना आ गया 2 आ गया। ठीक, अब देखिएगा, जहाँ से जो चीज़ सिंपल से निकलता है उसे निकाल लेंगे। देखिएगा ये क्या है 2y - 7 बराबर क्या हो जाएगा 3y - 2 के, तो ये देखिएगा 2y 3y इधर आएगा तो -3y बराबर -2 प्लस का -7 बराबर उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा +7, तो 3 में से अगर 2 जाता तो -y बराबर 7 में से अगर -2 जाता तो कितना बचता है 5, तो y बराबर ये -5 बराबर उधर लेके जाइए तो -5 हो जाएगा। ये 3 चीज़ आ गई x z y। अब हमें क्या देखिएगा, यहाँ देखिए A-1 बराबर कितना दे रखा हमारा -3, तो a बराबर -1 बराबर किधर जाएगा तो -3, और एक -1 है इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये बराबर -3 में से अगर प्लस का 1 जाता है तो -2 बचता है। ठीक, अब देखिएगा यहाँ पे क्या दिया है 2c + 2, कितना दिया है 2c + 2, इधर ये कितना है देखिएगा 2c + 2 है, तो इधर कितना है 0 है, बराबर इसको 0 लगा लेंगे, ये 2 है हमारा, तो 2c बराबर प्लस का 2 बराबर किधर जाएगा तो -2, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, तो c बराबर 2 × 9 तो -1 आएगा। अब बारी किसकी देखिएगा इसकी, तो B-3 बराबर इधर कितना है 2b + 4, तो b प्लस का 2b इधर आएगा बराबर की साइड चेंज होगा तो -2b, ये प्लस का 4 है, ये -3 बराबर की जैसे ही इधर जाता तो कितना बनेगा +3, तो यहाँ से अगर कर घटाते हैं तो -b बराबर कितना हो जाएगा 4 × 3 = 7, तो b बराबर हमारा कितना हो जाएगा -7, तो सब निकल गया 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये आपका क्या होता है राइट आंसर। आई होप आप लोगों की ये बात समझ में आई होगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल नंबर 5। देखिए, तो उदाहरण 5 हमारे पास, देखिए उदाहरण 4 के जैसा सेम टू सेम हमारा क्या है उदाहरण 5। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को नीचे लिखेंगे 5c - d बराबर, सॉरी ये बच गया A - 2d और 4c + 3d, ब्रैकेट को क्या करेंगे क्लोज करेंगे, बराबर 4 11 -3 और 24। आपको ये चीज़ पता है। देखिएगा
ये चीज़ इसकी क्या है बराबर, तो A11 हमारे पास क्या है 2A + B बराबर कितना दे रखा है 4। इसको बनाएंगे हम लोग समीकरण नंबर 1। फिर देखिएगा और कहीं दिया है, सबसे पहले सबको बनाते हैं। A - 2D बराबर कितना हमारे पास -3, समीकरण 2 बना लेते हैं इसको। फिर देखिए 5C - D बराबर क्या हो जाएगा 11, समीकरण नंबर 3 बनाते हैं। और 4C प्लस देखिएगा 4C प्लस कितना है 3D बराबर 24, समीकरण नंबर कितना बनाते हैं 4। यहाँ पे सबसे पहले हमें देखना ये है कि हमें कहाँ से प्रॉफिट मिलेगा। हमें क्या होगा, एक चीज़ गलती हो गई है कि यहाँ पे B होना चाहिए। ये क्या हमारे पास B है, तो यहाँ भी हमारे पास क्या होना चाहिए B, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए B होना चाहिए। देखिएगा 4 समीकरण हमारे पास मौजूद है। समीकरण को सॉल्व कैसे किया जाता है, देखिए इन दोनों को अगर हम की बात करें तो समीकरण 1 में अगर हम क्या कर दें 2 का गुणा कर दें तो ये दोनों लोग बराबर हो जाएंगे और आपस में कट जाएंगे। तो देखिएगा 2 दूना कितना हो जाएगा 4A, और 2 में B का करेंगे 2B, और 2 चौका कितना हो जाएगा 8। समीकरण नंबर 5 बना देते हैं। समीकरण 5 व अब 2 से अब 2 वाला इसके नीचे लिखते हैं A - 2B बराबर -3, लाइनिंग बनाते हैं। यहाँ पे लिखते हैं, देखिएगा ये दोनों आपस में ऐसे ही कट जा रहे हैं तो लिखेंगे क्या जोड़ने पर, अगर नहीं कटते हैं तो क्या लिखते हैं घटाने पर, और चिन्ह को क्या करते हैं बदलते हैं। तो यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो सॉरी जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता है। तो 4 और 1 कितना हो गया 5A बराबर, अगर 8 में से -3 जाता है तो कितना बचता है 5, तो 5 गणन कितना आ जाएगा 5। तो A बराबर हमारे पास कितना आ गया 1। तो A का मान समीकरण, देखिएगा A का मान समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर रहे हैं तो किसी में रख दीजिए, या तो 1 में या तो 2 में, किसी में रखेंगे मान B का आ जाएगा। समीकरण 2 में रखने पर 2 में हम लोग रखते हैं तो 2 वाला क्या है A - 2B बराबर कितना है -3 है। तो A की जगह पर हमें कितना रखना है 1, तो 1 - 2B बराबर कितना हो जाएगा -3। तो -2B बराबर -3 है, ये प्लस का 1 बराबर किधर जैसे ही जाएगा तो माइनस का 1, तो -2B बराबर कितना हो जाएगा 3 और -1 4, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 दूना कितना हो जाएगा 4। इसका मतलब B बराबर हमारे पास कितना आ गया 2 आ गया। सेम टू सेम हूबहू वही काम 3 और 4 में करते हैं। देखिएगा अगर 3 में हम कितने का गुणा कर दें 3 का, तो ये और ये चीज़ क्या हो जाएंगी आपस में बराबर हो जाएंगी, उसके बाद आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो 3 का जब गुणा करेंगे तो इसमें अगर 3 का गुणा का तो 5C में 3 का गुणा का तो 5 यहाँ का कितना हो जाएगा 15C, और D में करेंगे तो -3D बराबर 11 में 3 का करेंगे तो 11 यहाँ 33। 5 समीकरण बना चुके थे, इसको क्या बनाएंगे हम लोग समीकरण 6, और किसको ले लेंगे 6 व 4 से। अब 4 वाले को यहाँ पे इसके नीचे लगाएंगे, 4C + 3D बराबर कितना हो जाएगा ये हमारा 24, लाइनिंग बनाएंगे। देखिएगा ऐसे ही कट जा रहा है तो इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे जोड़ने पर लिखना पड़ेगा, जोड़ने पर। देखिएगा 15 और 4 कितना हो जाएगा 19C, और ये कितना हो जाएगा 4 3 7, और 3 2 कितना हो जाएगा 5, ये आएगा ना 57। 19 के 19 दूना 38, 19 3 का कितना हो जाएगा 57। इसका मतलब C बराबर कितना आ जाएगा 3। अब वही C का मान 3 में रख दिया जाए या 4 में, C का मान समीकरण 3 में रखने पर हमेशा इसको छोटे में रखते हैं। छोटे में क्यों रखते हैं, क्योंकि ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो छोटा हमारे क्या है 5C - D बराबर 11, तो 5 गुणा C की जगह पे कितना है 3 - D बराबर 11, तो 5 का 15 - D बराबर कितना हो गया 11, तो -D बराबर 11, ये प्लस का 15 बराबर उधर जाएगा तो माइनस का 15, तो -D बराबर 15 में से अगर 11 जाता है तो माइनस का 4, 4 से 4 माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाता है। D बराबर कितना आ गया 4, तो हमारे पास आया कितना A बराबर 1, B बराबर 2, C बराबर 3 और D बराबर कितना आ गया 4। यही हमारा क्या है आंसर है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और इसको अपने नए दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें ताकि ये चीज़ उनके पास भी पहुंच सके। आप लोग अगर हमारे ऊपर सपोर्ट बनाते हैं तो आप लोगों को मैं बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने की भरपूर कोशिश करूंगा। तो आप लोगों से निवेदन है आप लोग हमारा साथ ज़रूर देंगे। तो चलते हैं,
अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।